हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जो है एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो घबराइए मत, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। डीके गोयल बुक हो या फिर टीएस ग्रेवाल बुक हो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दूंगा और साथ में उसका हर एक क्वेश्चन का लिंक भी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं आंसर वाइज। क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज तो नहीं कहूँगा कि आप क्वेश्चन वाइज ढूंढिए, क्योंकि जो क्वेश्चनिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है हर एक पब्लिकेशन, मतलब सेम राइटर की अलग अलग ईयर की पब्लिकेशन में जो नंबरिंग होती है वो अलग अलग आगे पीछे हो जाती है। इसलिए आप आंसर वाइज क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। केस जो है वो है गुडविल का। डीके गोयल की बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन है गुडविल के केस का, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 3 पार्टनर हैं, एल, एम एंड एन, और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया है 3:2:1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल। वैसे जो ये बुक है मेरी बुक है, इस बुक में क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, एल, एम एंड एन, और इनका जो रेशियो दिया गया है वो दिया है 3:2:1। 3:2:1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/6:2/1/6। आगे क्या कर रहा है कि इसमें ओ को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप में, और ओ जो है अपने साथ 4,50,000 का कैपिटल लेके आ रहा है और 1,50,000 का गुडविल लेके आ रहा है। कितने रेशियो के लिए, कितनी हिस्सेदारी के लिए? 1/5। जो 1/5 उसका जो शेयर है प्रॉफिट में, उसके लिए वह 1.5 लाख रुपए गुडविल के रूप में और 4,50,000 का कैपिटल लेकर के आ रहा है। कह रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें 2 कंडीशन दिया गया है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। तो ये 2 केस होते हैं। उन दोनों केस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुडविल के केस में जब वो कैश के रूप में लेकर के आता है तो उसके लिए क्या एंट्रियां होती है। तो बेसिकली उसमें 3 एंट्री होती है। एक लाने की होती है जो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होता है। दूसरा उसको पार्टनर में बांटते हैं जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो तीसरा होता है वो विड्रॉ करने का, अगर पार्टनर उसको रिटेन ना करके विड्रॉ कर लेते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये दो अलग अलग केस हैं, दोनों केस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, हम यहाँ पे निकालेंगे। चलिए निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो मैंने लिख दिया है, ओ शेयर इन प्रॉफिट। जो ओ है वो पार्टनर है, ओ शेयर इन प्रॉफिट। ओ कितनी हिस्सेदारी है उसकी? 1/5 है, और इस 1/5 के लिए वो कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है? कैपिटल 4,50,000 का, और जो गुडविल है ये क्वेश्चन में दिया है, गुडविल जो है वो लेकर के आ रहा है 1,15,000 का। ओके, तो पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अब यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि प्रॉफिट कितना है? 1 है। लेट द प्रॉफिट बी 1। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि फर्म का प्रॉफिट जो है ना 1 रुपए है। इस 1 रुपए प्रॉफिट में से ओ का हिस्सेदारी कितना है? 1/5 है ना, तो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? ओ शेयर इन प्रॉफिट, ओ शेयर इन प्रॉफिट, ओ की हिस्सेदारी 1/5 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/5। ये 1 रुपए में से इसकी हिस्सेदारी घटा देंगे तो जो बाकी बचेगा वही तो ये ओल्ड पार्टनर अपने इस रेशियो में लेंगे, ये होगा 4/5। इस 4/5 को ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एल का न्यू रेशियो कितना होगा? एल न्यू रेशियो 4/5 जो बचा था उसका वो 3/6 लेगा। कितना हो जाएगा? 12/30। एम न्यू रेशियो सेम वही करेगा, 4/5 जो ओ को देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका वो 2/4
6 ले लेगा, 2/6, 8/30। एंड एन का कितना हो जाएगा न्यू रेशियो, एन न्यू रेशियो वो भी 4/5 का वो अपने रेशियो मिलेगा 1/6, 4/30। तो अगर हम ये देखें, अगर तीनों का हमने अलग अलग निकाल लिया है, एल का, एम का और एन का न्यू रेशियो, और ओ का न्यू रेशियो दिया ही है, तो पूरे फॉर्म की जो न्यू रेशियो होगी वो कितनी होगी, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं फॉर्म न्यू रेशियो, लिख लेते हैं यहां पे 12/30 is to 8/30 is to 4/30 is to 1/5। इसको हम रेशियो को ठीक करते हैं पहले, 12:8 is to 4 is to 6, सिंप्लीफाई कर लीजिए ऊपर वाले को, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इट मीन्स न्यू रेशियो जो आ रहा है फॉर्म का ओ को एडमिट करने के बाद 6:4:2:3। तो ये तो रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, जब भी गुडविल दिया रहता है, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है, तो वह गुडविल केवल इसीलिए लेकर के आता है ताकि जो पार्टनर उसके आने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, उनको वह कंपेंसेट कर सके, कुछ कंसिडरेशन दे सके जो वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस गुडविल को तो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसको भी करते हैं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसमें, गुडविल के केस में जब नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है और कैपिटल भी लेकर के आता है, तो फर्स्ट एंट्री जो होती है वो एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओ लाया है ना, ओज कैपिटल इंक्रीज होगा तो ओ का कैपिटल क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज है ना फर्म के लिए, कोई भाई लेकर पैसा आ रहा है तो ये फर्म की लायबिलिटीज बढ़ रही है तो फर्म क्रेडिट में लिखता है, ओ कैपिटल कहां रहेगा, क्रेडिट में। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी क्रेडिट में ही रहेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए ये तो फॉर्म ले लेगी, कैपिटल जो है फॉर्म ले लेगी, लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये पार्टनर में बांट दिया जाता है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हम यहां लिखते हैं, दोनों को अगर जोड़ दे तो जो ओ है वो कितना लेकर आ रहा है, टोटल अमाउंट 6 लाख रुपीज टोटल अमाउंट लेके आ रहा है ना। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देते हैं। तो एक केस होता है यहां पे, अगर क्वेश्चन में आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मिलता है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए। तो आपको तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल इसलिए चाहिए ताकि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटा जा सके। तो यहां पे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं था, तो जो तीनों पार्टनर है ना, एल एम एन एन, वो अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो तीनों को मिलेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, एल का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि उसके कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना, टू एम का भी कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनरों को गुडविल में हिस्सा मिलेगा। 1,50,000 है, किस रेशियो में मिलेगा, 3/6, 2/6 और 1/6 में मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 75,000, 50,000 एंड 25,000। ठीक है, तो ये तो केस फर्स्ट है जो क्वेश्चन में दिया है ना, when partner retained capital premium for goodwill in the firm, तो ये केस फर्स्ट हो गया। अब क्या होगा जब वो विड्रॉ कर लेंगे इस गुडविल को, तो जब भी विड्रॉ करेंगे तो केस सेकेंड जो है उस क्वेश्चन में, ये जब भी विड्रॉ करेंगे, कभी कभी होता है ना कि ये जो तीनों पार्टनर जिन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल लिया है वह पूरा विड्रॉ कर लेते हैं, तो पूरा विड्रॉ करेंगे तो इनका डेबिट हो जाएगा, इन तीनों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कभी कभी होता है कि पार्सली विड्रॉ कर लेते हैं या फिर 50%, तो एल अपने पैसे का 50%, एल अपने हिस्से का 50% और एन अपने हिस्से का 50% विड्रॉ करेगा। तो 50% से डेबिट करेंगे और 2 बैंक करेंगे। एंट्री क्या होगा यहाँ पे, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 बैंक
यहां ये नहीं लिखा है कि 50%, पूरा निकाल ले रहे हैं। तो 75,000 ये हो गया, 50,000 ये हो गया एंड 25,000 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 1,50,000 ये तीनों पार्टनर विड्रॉ कर ले रहे हैं, यानी कि ये अपना प्रीमियम फॉर जो गुडविल है ना उसको ये लोग फॉर्म में रख नहीं रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े ही इजी से और सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे।